गाइस, मैं हूं कोमल दुबे। जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीसी की सारी धाराएं चेंज हो गई हैं, बीएनएस में आ गई हैं और कुछ आगे और कुछ पीछे हो गए हैं। तो आज हम आपको एक वीडियो में इनके पूरे चैप्टर्स और सेक्शन के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। बीएनएस के पूरे चैप्टर और सेक्शन के बारे में हम आपको मात्र 10 मिनट में बताएंगे। बट उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका बीएनएस है, बीएनएस, इनमें कितने चैप्टर हैं, चैप्टर कितने हैं और सेक्शन कितने हैं इनके, और वहीं आपके इनके सिग्नेचर डेट कितने हैं। सिग्नेचर डेट हो गए आपके, कमेंसमेंट डेट जो है वो आपके इसमें देख लीजिए आप। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद आप इनका एक्ट नंबर जान लीजिए। पता है, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है इसमें, वो क्या है पता है? आपके आईपीसी में और ये आपके बीएनएस में एक चीज़ तो कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो आपका ये एक्ट नंबर, ये आपका कॉमन है बिल्कुल। आईपीसी का एक्ट नंबर कितना था? इसका भी आपका था 45 एक्ट नंबर था। और ये जो आपका बीएनएस का एक्ट नंबर है, ये भी आपका 45 ही है। तो ये आपका हो गया कॉमन। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इनके चैप्टर जो हैं बीएनएस में कितने हैं। बीएनएस में आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? 20। आईपीसी में कितने थे भाई? आईपीसी तो आपने पढ़ रखा था। अब इसमें सेक्शंस कितने हैं? इसमें सेक्शन आपके हैं 378। आईपीसी में कितने थे? वो भी आपने पढ़ा है 511। सिग्नेचर डेट इनकी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिग्नेचर डेट इनका है 25 ऑफ दिसंबर 23। और कमेंसमेंट डेट वो आपका है 1 जुलाई। तो ये आपका क्या हो गया? बेसिक नॉलेज आपका हो गया, जो कि मतलब एक छोटे से इंट्रो के रूप में आप ये बता सकते हैं। अब आइए हमारा मकसद क्या है पढ़ने का, समझाने का आपको। हमारा मेन मकसद ये है कि आपको इस बीएनएस के टोटल चैप्टर्स और सेक्शन के बारे में बताने का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए पहले से ही कोशिश किया है कि आपका टाइम भी कम लगे और हम आपको अच्छे से समझा सकें, इसलिए हम पहले से ही इसको लिख के रखे हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है। अगर आप काफ़ी लोगों के साथ ये वीडियो देखते हो तो मत देखिए, क्योंकि ज़रा सा भी दिमाग में आपके नहीं जाने वाला है। आप इसको फ्री टाइम में खाली एक रूम में एकदम कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखिए और समझिए। एक ही वीडियो में आपके पूरे 20 चैप्टर्स याद हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए बीएनएस के टोटल कितने हैं? बीएनएस के टोटल आपके 20 चैप्टर्स हैं। ये देख लीजिए, हम आपके लिए तैयार किए हैं। तो जिसमें से आपका पहला क्या है? पहले चैप्टर में आपका है प्रारंभिक, 1 to 3 तक है। मतलब चैप्टर 1 सेक्शन 1 से 3 तक आपका क्या है? पहला चैप्टर है। वो भी स्टार्टिंग। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो पहले स्टार्ट ही ना करते हैं। तो हम क्या किए हैं? पहले स्टार्ट किए सेक्शन 1 से 3 तक। फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका देखने का क्या है भाई? आईपीसी में हम पढ़ते थे तो उसमें पनिशमेंट था, तो बीएनएस में भी पनिशमेंट ही होगा ना। तो आपके दूसरे चैप्टर्स में क्या हुआ? दूसरे चैप्टर में भी आपका क्या है? दंड है। तो आपका दंड कौन से सेक्शन से है? आपका दंड हो गया 4 to 13, 4 से लेके 13 तक आपके दंड के विषय में बताया गया है। और तीसरा आपका क्या है भाई? अब स्टार्ट किए तो दंड के बारे में देखिए। फिर अब क्या होगा? दंड जब मिलेगा तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो साधारण अपवाद आएगा आपका। वो आपका कितने में है? 14 से लेके 44 तक में है। अब साधारण अपवाद किसके किसके रूप में हो सकता है? दुष्प्रेरण के रूप में, आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है, प्रयत्न के विषय में। मतलब ये आपका कितने से कितना हुआ? 45 से 60 तक। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 आ गया। ये चैप्टर नंबर 5 आपका है महिला और बालक के विरुद्ध अपराध के विषय में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप इस पर स्टार बना लीजिएगा। ये आपका 63 से 99 हुआ। फिर आपका आ गया चैप्टर नंबर 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये आपका 100 से 146 हुआ आपका सेक्शन। फिर आपका आ गया सेक्शन नंबर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में हुआ।
ये आपका कितना है 147 से लेके 158 तक के सेक्शन में है। अब भाई राज्य के विरुद्ध अपराध हुआ तो भाई किसको बुलाया जाएगा इनको संभालने के लिए? तो मतलब बेसिक ऐसा कुछ लॉ में है नहीं, हम आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि राज्य के विरुद्ध जब अपराध होगा तो भाई इनको संभालने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित ये सब आएंगे। तो मतलब इनके अपराध के विषय में आपका आएगा 159 से लेके 168 तक। अब सेक्शन नंबर 9 आपका आया। अब भाई जब ये सब आया तो कुछ मैटर नहीं हुआ, तो फिर निर्वाचन हो गया, नहीं इलेक्शन होगा। तो निर्वाचन संबंधी अपराध के विषय में आपका कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 169 से लेके 177 तक। क्लियर? अगर हमारी वीडियो कुछ फास्ट जाती है तो भाई इसको आप स्लो करके इसको सुन सकते हैं, बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं। फिर आपका आ गया, अब भाई इलेक्शन हुआ तो उसके बाद सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 10 आया आपका। सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के विषय में आपका जो है ये आपका 178 से लेके 188 सेक्शन तक है। अब भाई आपका सेक्शन नंबर 11 हो गया, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में, ये आपका 189 से लेके 197 सेक्शन तक है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध जो है। अब सेक्शन नंबर 12 लोक सेवक द्वारा या उसके संबंधित जो आपके अपराध हैं उनके विषय में आपका है 198 से 205 तक है। फिर आपका सेक्शन नंबर 13 आता है, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकारी के अपराध के विषय में, ये आपका हो गया 206 से 226 सेक्शन तक। फिर आपका आ गया चैप्टर नंबर 14, भाई मिथ्या साक्ष्य। आपका आईपीसी में आपने पढ़ रखा था, लेकिन इसमें आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मिथ्या साक्ष्य आपका चैप्टर नंबर 40 में, वो भी कौन से सेक्शन में? 227 से लेके 269 तक है आपका। फिर भैया अब आपका आया चैप्टर नंबर 16, ये धर्म से संबंधित अपराध के विषय में है। जैसे धर्म बाबा उबा वाले जो होते हैं तो इनके लिए आपको कहाँ पनिशमेंट मिलेगा, कौन से सेक्शन से? 298 से लेके 302 तक। पहले आईपीसी में आपका 302 क्या था, कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 17 आया, ये संपत्ति से संबंधित क्राइम के विषय में है, 303 से लेके 334 तक। फिर आपका चैप्टर नंबर 19 क्या आ गया, आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में इसमें दंडित किया गया है। तो 357 से लेके 351 से लेके 357 तक इसमें पनिशमेंट है आपका। लास्ट में आपका क्या कि लास्ट भाई ये तो रिपील होगा भाई, सेविंग्स एंड रिपील। ये क्या चीज़ है? ये आपका है जो आईपीसी की जगह में बीएनएस आया है, तो लास्ट में इसका ऑप्शन दे दिया गया है रिपील एंड सेविंग। ये आपका लास्ट सेक्शन 359 में दिया गया है। तो ये हमारा जो पूरा आपके लिए हम मेहनत करके रखे हैं, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पहला हम क्या कि पहला चैप्टर स्टार्ट किए तो फिर उसमें दंडों को देखें, मतलब एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आप इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करके वीडियो देखिए और उसके बाद नोट डाउन कीजिए। ऐसा आपको 3-4 बार करने से ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऐसा कुछ लॉ में है नहीं, बस हम इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम पहले स्टार्ट करते हैं तो जब हम भाई बीएनएस से स्टार्ट किए पढ़ना तो पहले हम पनिशमेंट के बारे में देखें। अब पनिशमेंट देखें तो पनिशमेंट के लिए तो अपवाद तो होते हैं, तभी ना पनिशमेंट होते हैं। तो कौन सा अपवाद होता है? साधारण अपवाद होते हैं। अब साधारण अपवाद हुए, फिर दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न के विषय में ये सब के अपराध होंगे। ये सब हुए। महिला और बालक को पीछे रख दिया गया था आईपीसी में, लेकिन महिला बालक का आपको चैप्टर नंबर 5 में ले आके रख दिया गया है। महिला बालक के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो आपको चैप्टर नंबर 5 में जाने से मिल जाएगा, सेक्शन 63 से 99 तक हो जाएगा बस शॉर्टकट में। फिर आपका ये मानव शरीर पर कोई प्रभाव डालने का अपराध करता है तो वो आपका जो है चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगा। राज्य के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है 7 में आ जाएगा। सेना, नौसेना, वायु से संबंधित कोई अपराध है जैसे है तो आपका चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा। इलेक्शन से संबंधित कोई अपराध है तो आपका 9 में आ जाएगा चैप्टर नंबर। अब इलेक्शन संबंधित होगा भाई, इलेक्शन में घालमेल करने से भाई सिक्का, करेंसी नोट, बैंक, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 10 में आ गया। लोक सेवा प्रशांति के विरुद्ध आपका चैप्टर नंबर 11 में आ गया। लोक सेवक द्वारा उससे संबंधित कोई अपराध हो रहा है तो वो 12 में हो जाएगा।
ये लोक सेवक लोक सेवक लोक सेवक आप याद कीजिएगा। 11, 12, 13 में आपका लोक सेवक से कोई भी अपराध होगा तो वो आपका इसी में आएगा। यूँ आप मान लीजिए 189 से लेके 227 लोक सेवक के ही प्राधिकारी संबंधित वो हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 14 में मिथ्या साक्ष्य लोक न्यायालय के विरुद्ध अपराध ये आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 15 आपके हो गए, ये भी लोक स्वास्थ्य ही, सेवक नहीं है सॉरी। ये छूट डालने का प्रभाव, सुविधा, शिष्टाचार, ये सब के बारे में आपका है। फिर आपका हो गया 16 धर्म से संबंधित मंदिर वाला मैटर जो है। फिर चैप्टर नंबर 17 आपका संपत्ति से संबंधित। और फिर डॉक्यूमेंट्स आपके जो होंगे, प्रॉपर्टी होंगी, ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 18 में। इससे संबंधित कोई अपराध है तो आपका 335 से लेकर 350 तक है। अब मानहानि आपका, वित्रास, अपमान, क्षोभ, ये सब आपका लास्ट वाले चैप्टर में आया 19 में, सेक्शन नंबर 351 से लेके 357 तक। फिर उसके बाद जो आपका ये रिपील हुआ है वो आपका लास्ट में सेक्शन नंबर 20 दे दिया गया है। चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 358 दे दिया गया। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, अभी अभी जो हमने आपको ये बताया है इसके बारे में, एक्ट के बारे में, आप लोगों के मन में ये होगा कि ये एक्ट होता क्या है ना। तो ये एक्ट नंबर ये है, जैसे ये एक्ट नंबर हमारा सब्जेक्ट दर्शाता है, ये हमारा सब्जेक्ट दर्शाता है। जैसे हमको कहीं दे दिया गया सेक्शन 100 ऑफ मान लीजिए 45 ऑफ 223 है। तो अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है कि जिससे हम जान सके किसका सेक्शन है ये 100। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, तो वहाँ पे हमारा ये एक्ट नंबर काम आता है। इस एक्ट नंबर अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा ये एक्ट नंबर आपका आईपीसी का है। अब तो यही बीएनएस का भी आपका हो गया है। तो ये एक्ट नंबर आपके सब्जेक्ट को दर्शाता है। अक्सर हर जगह दिया रहता है कि बस एक्ट नंबर दे दिया है, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट दिया तो एक्ट नंबर नहीं, ऐसा दिया जाता है। तो इसमें कॉमन सी बात है कि आईपीसी और बीएनएस में सेम एक्ट नंबर हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका एक्ट नंबर लॉ में विशेष ध्यान दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सब्जेक्ट आपको डिटेल में जानने के लिए, शॉर्टकट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा बनाया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए।